कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 है बच्चों, विद्युत फ्यूज। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 6 की वर्कशीट है विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 और विद्युत फ्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत फ्यूज क्या होता है देखिए, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है। इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे कि पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से कई उपकरण जलने और ख़राब होने से बच जाते हैं। फ्यूज एक पतले तार के धातु के तार का बना होता है। ये सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। तो बच्चों ये बाहर लगाया जाता है, यानी सभी उपकरणों के पहले वाले स्थान पर स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाया जाता है घरों में, जहाँ पर ये क्या करता है, यदि आवश्यकता से अधिक विद्युत इसमें अगर आ गई है तो उसको रोकने का कार्य करता है। तो ये खुद जल जाता है और आगे जाने से विद्युत को रोक देता है, जिससे आगे के जो उपकरण होते हैं, बड़े बड़े उपकरण लगे होते हैं हमारे घरों में, जैसे फ्रिज है और जैसे टीवी है और चीज़ें, अन्य चीज़ें इसके प्रभाव से बच जाती हैं, जलने से बच जाती हैं। तो बच्चों फ्यूज जो है वो परिपथ को जोड़ने तोड़ने का कार्य करता है। क्रियाविधि देखिए, बल्ब देखिए बच्चों क्या है, दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है और क्यों है। तो बच्चों ये देखिए, इसका फिलामेंट टूट गया है। बल्ब ए जो है, बल्ब ए जो है वो फ्यूज है। और क्यों फ्यूज है? क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। ये आप लिख सकते हैं, इसका फिलामेंट जो है, फिलामेंट जो इसको जलने में सहायता करता है, फिलामेंट जल कर टूट गया है। फिलामेंट टूट गया है, ये लिख सकते हैं। खंडित हो गया भी लिख सकते हैं। फ्यूज बल्ब का मतलब है, फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण क्या हो सकते हैं, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं हो पाता। इसका जो कारण है आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर। क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधी होती है? विद्युत रोधी वो होते हैं जिनमें से ऊष्मा और विद्युत नहीं गुजर सकते। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली तक पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता है। इससे तार में से जाते हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति हो जाती। यदि हवा जो है वो विद्युत चालक होती तो बिजली चारों तरफ फैल जाती, हम तक भी पहुंच जाती, जो हमें नुकसान पहुंचाती। तो बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए, मिलान करिए। तो मिलान करेंगे, स्विच का किससे करेंगे? एक युक्ति है जो जोड़ने और तोड़ने का काम करती है परिपथ को। फिलामेंट क्या करता है, अपने फिलामेंट विद्युत प्रवाहित करने पर दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत रोधक क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते चार्ज के साथ। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है सेलों का समूह एक के साथ। विद्युत चालक वह होता है जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, और सेल वह होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से आप मिलान कर लीजिए। चित्र बनाइए, चिन्ह बनाइए। सेल का चिन्ह बनाएंगे हम। तो सेल का चिन्ह बनाने के लिए ऐसे आप बना सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। बैटरी का चिन्ह बनाएंगे जिसमें कई सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस तरह से बना दीजिए। इसमें कई सेल जुड़े होते हैं, ये प्लस ये माइनस, 3 सेल मैंने जोड़ दिए। 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से संयोजन कर सकते हैं। बल्ब का बच्चों, बल्ब का चित्र जो है वो इस प्रकार से होगा, ये बल्ब का चिन्ह हो जाएगा।
स्विच ऑन की स्थिति आप बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पॉइंट और यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये स्विच ऑन की स्थिति है। स्विच ऑन ऐसे बना सकते हैं या किसी और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ ऑन लिख सकते हैं। और स्विच ऑफ की स्थिति बच्चों किस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। स्विच ऑफ की स्थिति ये ऑफ है, तो स्विच ऑफ और ऑन हमने लिख दिया। ये की लिखी जाती के और के, ऐसे इसके चित्र दिखाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।